गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वाक का अर्थ होता है बेटा वाणी। ठीक है, ये कश्मीरी शैली में रचित जो है एक गेय रचना है। ठीक है, ललत द्वारा रचित है ये। तो यहाँ पर जो कवयित्री है बेटा, वो जो है ये जो वाक है, इसमें जो है कवयित्री ने जो है क्या बताया है कि उसने जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उसके सारे के सारे प्रयास जो है वो फेल हो रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री जो है क्या कहती है कि मैं जो है उनका जो जीवन, जो कवयित्री का जो जीवन है वो एक नाव के समान है, जिसे वह अपनी सांस रूपी कच्चे धागे की डोर से खींच रही है। अर्थात जो कवयित्री है वो अपने जो जीवन है उसको बेटा सांस रूपी कच्चे धागे की डोर से खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। मतलब वो भगवान से प्रार्थना करी कि पता नहीं भगवान जो है कब ये मेरी विनती सुनेंगे और मुझे संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। अर्थात जो कवयित्री बेटा वो ईश्वर से ये आस लगाए बैठी हैं कि पता नहीं कब जो है ईश्वर उनकी पुकार सुन ले और जो है उन्हें इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिला दें। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे होते हैं बेटा मिट्टी का जो बर्तन है वो। ठीक है, जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता है, उसी प्रकार जो कवयित्री कहती है कि जो मिट्टी रूपी मेरा जो शरीर है, मेरा जो शरीर है उससे जो है निरंतर पानी टपक रहा है। अर्थात हर दिन जो है कवयित्री की जो उम्र है वो कम हो रही है, व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास। और भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो सारे के सारे जो प्रयास हैं वो बेकार हो रहे हैं, अर्थात असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब जो है कवयित्री क्या कहती है कि जो बार बार जो है मेरे जी में, जी का मतलब बेटा अंतःकरण, ठीक है, मेरी आत्मा में बेटा जो व्याकुलता, हुक का मतलब व्याकुलता, मेरी जो है भगवान से मिलने की जो व्याकुलता है वो बार बार मेरे मन में जो है उठ रही है। अर्थात कवयित्री का जो अंतःकरण है बेटा, उसकी जो व्याकुलता है भगवान से मिलने की वो बढ़ती जा रही है और घर जाने की चाह है घेरे। और कवयित्री कहती है कि भगवान के घर जाने की जो इच्छा है मेरी, वो मुझे जो है घेर रही है, चारों तरफ से घेरी। अर्थात बेटा जो कवयित्री हैं वो भगवान से मिलना चाहती हैं। अगला है बेटा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवयित्री बेटा मनुष्य को समझाते हुए कहती है कि खा खा कर का मतलब बेटा यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग करना, ठीक है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाना। तो कवयित्री जो है कहती है कि यदि मनुष्य जीवन में सिर्फ सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करता रहा, अर्थात सांसारिक सुख सुविधाओं की लालसा रखेगा, तो वह कुछ पाएगा नहीं, वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि उसने कुछ भी नहीं खाया, अर्थात बाह्य आडंबर जो दिखावे के लिए व्रत वगैरह किए, उनमें जो है उसने कुछ नहीं खाया, इसका मतलब क्या है, यदि जो है उसने अपने सारे के सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके वह त्यागी बन जाएगा, तो भी बेटा उससे जो है वह अहंकारी बन जाएगा, उसके मन में घमंड आ जाएगा। और जो अहंकारी मनुष्य होता है, जो अहंकार होता है, वो मनुष्य को जो है पतन की ओर लेकर जाता है। अहंकार जो है, अहंकारी मनुष्य पतन की ओर जाता है। समखा तभी होगा संभावी। अब कवयित्री मनुष्य को कहती है कि हे मनुष्य, तो इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल, अर्थात ना तो ज़्यादा सुख सुविधाओं का उपभोग कर और ना ही उन सभी का त्याग कर। समखा मतलब समान, मतलब तू जो है, कवयित्री मनुष्य को कहती है कि तू जो है हे मनुष्य, तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। ठीक है, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ना तो जो तभी होगा संभावित, तभी तेरे मन में समानता की भावना होगी। मतलब क्या है कि ना तो तुझे जो है ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग करना चाहिए, तभी मनुष्य जो है संभावी बन सकेगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार के, तभी जो है जब हम जो है इन दोनों चीज़ों में समानता बनाए रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे,
तभी हमारा जो मन है वो बाह्य आडंबरों से जो है युक्त, जो हमारा मन है वो मुक्त हो जाएगा। बाह्य आडंबरों से जो है हमारा के जो बंधन है हमारे ऊपर, उनसे जो है वो मुक्त हो जाएगा और हमारे हृदय में उदारता की भावना जागृत होगी। अर्थात हमारे जो आत्मा है उसके ऊपर जो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ ना बेटा, वो पर्दा जो है वो हट जाएगा।